बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 4 को हम कंटिन्यू करते हैं जी। आप क्वेश्चन नंबर 4 है हमारी 1.2 एक्सरसाइज और फर्स्ट चैप्टर है हमारा कम्प्लेक्स नंबर्स का फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स में। यहाँ पे एक कम्प्लेक्स नंबर हमें दिया हुआ है और एक सेकंड कम्प्लेक्स नंबर हमने मालूम करना है। Z1 दिया हुआ है और हमने Z2 का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। और ये फाइंड आउट करने के लिए हमें जो कंडीशन दी हुई है कि जी Z1 Z2 मॉड जो है वो 16 के इक्वल है। मैग्नीट्यूड को हम पढ़ चुके हैं प्रीवियसली कि अगर कोई कम्प्लेक्स नंबर x प्लस योटा y हो जनरली, तो इसका मैग्नीट्यूड जब हम लेते हैं तो हम इसके रियल पार्ट का स्क्वायर ले लेते हैं, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर ले लेते हैं और उस सारे का स्क्वायर रूट। तो ये होता है z मैग्नीट्यूड ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर, रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट विच इज़ नॉट अयोटा y विच इज़ जस्ट y। अयोटा y का मतलब है कि जो अयोटा के साथ नंबर लगा हुआ है वो आपका इमेजिनरी पार्ट है, तो वो y है। तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इस सारे का स्क्वायर। तो यहाँ से हमने y2 मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। Z1 तो हमें गिवन है, तो वो हम लिख लेते हैं। जो गिवन स्टेटमेंट है, गिवन इज Z1 इज इक्वल टू 2-3 अयोटा। और जो हमने मालूम करना है कम्प्लेक्स नंबर, उसको मैं Z2 कह देता हूँ। वो हम कहते हैं जी हमारे पास x और y की फॉर्म में है। लेट Z2 इज x प्लस अयोटा y। फिर हमें इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, तो मैग्नीट्यूड मीन्स क्या होगा? मैग्नीट्यूड का मतलब है हमें चाहिए x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इस सारे का स्क्वायर रूट। ये रिजल्ट हमें चाहिए, तो इसको हम फाइंड आउट कर लेते हैं। एक और गिवन स्टेटमेंट क्या है वो भी हम लिख लेते हैं। गिवन इज Z1 मल्टीप्लाई बाई Z2 मॉड इज इक्वल टू 16। ये स्टेटमेंट भी गिवन है। तो हम Z1 Z2 मॉड से पहले वो दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। इसी मॉड के इनसाइड लिखते हैं। Z1 क्या है जी हमारे पास? दिस इज 2-3 अयोटा। एंड व्हाट इज Z2? सेकंड कम्प्लेक्स नंबर है, हमने जो लेट किया हुआ है, और इस सारे का मॉड हमें गिवन है कि वो 16 है। मॉड लेने से पहले दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो यूजुअल वे से मल्टीप्लाई कर लें, 2 को फर्स्ट टर्म से भी और 2 को सेकंड टर्म से भी। दिस इज 2x प्लस 2 अयोटा y। फिर -3 अयोटा को x है तो -3 अयोटा x, माइनस प्लस इज -3 अयोटा एंड अयोटा इज अयोटा स्क्वायर y। इस सारे का मॉड एंड दिस इज इक्वल टू 16। तो यहाँ पे जो अयोटा स्क्वायर है उसको रिप्लेस कर लेते हैं -1 के साथ, 2x, और इन दोनों में से तो अयोटा वैसे ही कॉमन है, प्लस अयोटा अगर मैं कॉमन ले लूँ यहाँ से तो ये रह गया 2y, माइनस अयोटा कॉमन चला गया तो 3x, -3 अयोटा स्क्वायर इज -1 इंटू y एंड मॉड इज इक्वल टू 16। ओके, ये रियल टर्म्स हैं, दोनों इकट्ठी कर लेते हैं। तो मॉडुलस ऑफ 2x प्लस अयोटा इंटू 2y माइनस 3x, और ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे। जो अयोटा स्क्वायर हमने माइनस किया था तो दिस इज प्लस 3y मॉड एंड दिस इज इक्वल टू 16। तो रियल पार्ट इकट्ठे कर लेते हैं, 2x और 3y। 2x प्लस 3y ये रियल पार्ट है आपके कम्प्लेक्स नंबर का, अयोटा एंड 2y माइनस 3x ये आपका इमेजिनरी पार्ट है। इस सारे का मॉड जो है वो 16 हो रहा है। तो मॉड का फॉर्मूला तो वो भी हमने डिस्कस किया। तो कम्प्लेक्स नंबर है ये एक सारा, जिसका ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है। जब इस सारे का मॉड लेंगे तो रियल पार्ट स्क्वायर 2x प्लस 3y ये रियल पार्ट है, तो इस सारे का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट, अब इस कम्प्लेक्स नंबर का ये इमेजिनरी पार्ट है 2y माइनस 3x, तो इस सारे इमेजिनरी पार्ट का भी स्क्वायर ले लेंगे। तो रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर और फिर इस सारे का स्क्वायर रूट। दिस इज इक्वल टू 16। ये स्क्वायर्स हैं, a प्लस बी और a माइनस बी के फार्मूले से ओपन करते हैं। तो इसको ओपन करें तो फर्स्ट टर्म स्क्वायर 2x का स्क्वायर होगा 4x स्क्वायर, 9y स्क्वायर, बिटवीन द नंबर्स प्लस हैं तो ट्वाइस वाले के साथ प्लस 2ab, 3 2 टाइम इज 6, 6 2 टाइम इज 12। तो मैं डायरेक्टली इसको मैंने एक्सपेंड करके लिख दिया a प्लस बी के फार्मूले से। इसी तरह इस माइनस वाले को भी 4y स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर। अब बिटवीन द टर्म माइनस है तो माइनस 3 2 टाइम इज 6, 6 2 टाइम इज 12xy एंड दिस इज इक्वल टू 16 एंड दिस इज विद स्क्वायर रूट ऑफ। अब टर्म्स कुछ कैंसिल आउट होती हैं। यस, ये 12xy प्लस के हैं और ये 12xy
माइनस के हैं। बाकी x वाली दोनों को ऐड करें, ये 9 + 4 इज़ 13x², 9y² + 4y², ये दोनों y वाली भी इकट्ठी करेंगे तो 13y², एंड दिस इज़ विथ स्क्वायर रूट एंड दिस इज़ इक्वल टू 16। ओके, क्या अब इन दोनों में से कुछ कॉमन भी हमें नज़र आ रहा है? यस, 13 दोनों में है, तो 13 को मैं कॉमन ले लेता हूँ। स्क्वायर रूट में ही 13 कॉमन ले लेंगे, विच मीन्स x² + y² एंड दिस इज़ इक्वल टू 16। तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 13 हम अलग लिखते हैं, ये स्क्वायर रूट ऑफ x² + y² इज़ इक्वल टू 16। हमें जस्ट ये चाहिए, x2 मॉड था ना, वो था स्क्वायर रूट ऑफ x² + y², तो ये 13 को हम उस तरफ डिवाइड कर देते हैं, तो ये होंगे जी स्क्वायर रूट ऑफ x² + y², और ये थे 16, तो 13 इधर आके डिवाइड हो जाएंगे, डिवाइडेड बाय 13। तो ये क्या था? ये प्रीवियसली हमने इसको लिखा था, एक्चुअली दिस इज z2 मॉड। सो z2 मॉड की वैल्यू हमें चाहिए थी विच इज़ 16 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 13। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो ये आप एक कम्प्लेक्स नंबर को दिया हुआ है हमें इस क्वेश्चन में z1, और एक कम्प्लेक्स नंबर z2 आप खुद से ले लेंगे विच इज़ इन टर्म्स ऑफ x + j। हमें उस सेकंड कम्प्लेक्स नंबर का मॉड चाहिए विच इज़ स्क्वायर रूट ऑफ x² + y², और टू टर्म्स को मल्टीप्लाई करके एक मॉड दिया हुआ है। इसी स्टेटमेंट को कंसीडर करें, दोनों कम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करके पहले एक कम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट कर लें और फिर आप उसका मॉड लगा लें, मॉड वाले फार्मूले से मॉड मालूम कर लें, और थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन के बाद जो है वो हमारे पास हमारा जो रिक्वायर्ड नंबर है z2 मॉड वो जो है वो आ जाए।